ध्यान से सुने, हमारे पास एक्सरसाइज 10.1 ये है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 जिसको हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमारे पास सिंपल सी कहानी ये है कि अगर मैं आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करूं तो उसमें दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एक तो ऑर्डर और डिग्री। डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, पहले उसको समझते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं सबसे पहले कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या मीनिंग है, तो अगर मैं आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करूं तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ध्यान से सुने। एन इक्वेशन containing dy ओवर dx, ऐसी इक्वेशन जिसके ऊपर dy dx होता है उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन में एक सिंपल सी कहानी है। वो तमाम तर इक्वेशन जिस पे dy dx होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अब डिफरेंशियल इक्वेशन पे दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ कहलाती है ऑर्डर, दूसरा कहलाएगा डिग्री। देखो, अगर मैं ऑर्डर के बारे में बात करूँ तो ऑर्डर जो होगा वो आपका होगा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। इसके बाद अगर मैं डिग्री की बात करूँ, डिग्री इज सिंपली आ पावर ऑफ दी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर होगी वो कहलाएगी डिग्री। अब जैसे कि एग्जांपल मैं आपसे शेयर करता हूँ, जैसे कि आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। अब यहाँ पे मेंशन है एक पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि यहाँ लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है डी वाई डी एक्स होल पावर क्यूब, और फिर लिखा हुआ है प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो बातें मैं आपसे करूँ, वो ये है कि पहला इसका ऑर्डर और डिग्री क्या है। देखो भाई, सॉल्यूशन करते वक्त मैं ऑर्डर के बारे में बात करूँ तो उसका जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा, और जो डिग्री होगी वो 1 होगी। नहीं, सवाल पे आपने पता करना है। देखो, ये कहलाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जो भी पावर होगी वो डिग्री कहलाएगी। यानी कि डिग्री कितनी हो जाएगी बताओ, 1 हो जाएगी। यानी कि ऑर्डर इसका क्या है, सेकेंड ऑर्डर, तभी यहाँ पे 2 आ गया। अब ये फर्स्ट ऑर्डर है, पावर देखनी है हाईएस्ट ऑर्डर की। बेशक इस पर पावर ज़्यादा हो, मसला नहीं है, इस पर कोई पावर ही नहीं है, ये डेरिवेटिव ही नहीं है इसके ऊपर। तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर और इसकी पावर जो है वो डिग्री कहलाएगी, यानी कि डिग्री 1 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप पार्ट नंबर 2 को देखें तो पार्ट नंबर 2 भी सिंपल है। एमसीक्यूज़ के लिए सवाल आएगा कि अगर मैं आपसे बात करूं पार्ट नंबर 2 की ना, पार्ट नंबर 2 का ऑर्डर और डिग्री आप लोग देख सकते हैं कि इसके ऊपर असल में स्क्वायर रूट आपने अप्लाई करना होगा। यानी कि सिंपल सा काम आप ये करेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट कभी भी ना पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, तो अगर फ्रैक्शन में होगी तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए। तो अब आप जब स्क्वायर रूट लेंगे तो अगेन जो हाईएस्ट ऑर्डर है इसके अंदर वो 2 है, ऑर्डर 2 हो जाएगा, और इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में जब भी फ्रैक्शनल पावर होगी तो आप ये काम करेंगे। सेम तरीके से पार्ट 3 देखो, अगर मैं पार्ट 3 की बात करूँ तो पार्ट 3 में क्या लिखी गई है इक्वेशन,
भाई पार्ट 3 पे लिखा हुआ है dy dx, फिर लिखोगे इक्वल टू, ठीक है, फिर लिखा हुआ है क्यूब रूट लिख दो इस तरीके से, सही है। क्यूबिंग ऑन दिस साइड। और बिल्कुल उसको क्यूब रूट को हम रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लिखोगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, आप दोनों जगह अप्लाई करोगे। अच्छा, आप दोनों जगह क्यूब अप्लाई करोगे, तो मैं लिख लेता हूँ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। इसकी ऑर्डर और डिग्री दोनों टू टू आएगी। अब आपने जब दोनों जगह क्यूब अप्लाई किया, सो ये हो जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल टू, अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो सिंपल सी बात ये है कि भाई देखो, अब इसमें ये सही है, मैंने गलत लिखा है, ये डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब नहीं होगा, ये ऐसा होगा, दोनों अलग अलग बातें हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर 3, अब ये डी वाई डी एक्स की होल पावर 3 बन जाएगी। तो मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा, डिग्री भी टू होगी। नहीं हाँ डिग्री, क्योंकि इसके ऊपर ही पावर भी 2 है, ऑर्डर 2 और जो डिग्री होगी वो 2 है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से सर जिसका हम ऑर्डर लिख रहे हैं उसी की डिग्री लिखते हैं। बिल्कुल, ऑर्डर जैसे कि सेकंड हाईएस्ट ऑर्डर है तो उसी की पावर आपकी डिग्री के रहेगी। तो आपने मैक्सिमम पावर नहीं देखनी होती, आपने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर देखनी होती है। अब हम बढ़ रहे हैं देखो क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में क्या कहा जा रहा है, तवज्जो से सुनिएगा। सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में आपसे बात करूं, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है शो दैट y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स एल एन एक्स, यानी कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ है शो दैट, सवाल है शो दैट y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स एल एन एक्स इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एक्स डी वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। कहा जा रहा है कि भाई ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है वो एक्स डी वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो ये हो गया, आप कंसीडर कर लें, कंसीडर कर लें जो भी आपको इक्वेशन गिवन है, यानी कि आपको इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स एल एन एक्स। उसके बाद जो नेक्स्ट काम आप करेंगे वो ये करेंगे डिफरेंशिएट। सर वो गिवन था वो जो आपने लिखा है डी वाई, इसको प्रूफ करके बताना है कि ये जो इक्वेशन है इसके डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मैं डी वाई डी एक्स निकाल के इसमें पुट कर दूंगा और चेक करूंगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रहा है नहीं आ रहा। सबसे पहला काम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, तो फिर हम दोनों जगह डेरिवेटिव ले लेंगे। डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट बना लोगे, पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा ऐसे ही और पहले का डेरिवेटिव, तो ये एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो डी वाई डी एक्स जो है वो बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस एल एन एक्स, सो 1 से 1 कैंसिल आउट, तो आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ दी एल एन एक्स। अब आप इस डी वाई डी एक्स को ले आके इक्वेशन में पुट कर दें। अच्छा, जब आप पुट करेंगे हमें प्रूफ क्या करना है, सिंस वी हैव टू प्रूफ कि एक्स डी वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अब आप डी वाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो अच्छा एक्स की जगह आप लिखेंगे माइनस एल एन ऑफ दी एक्स प्लस एक्स, और वाई की जगह आप पूरा सवाल लिख देंगे क्योंकि वाई सवाल के इक्वल था, यानी कि वाई बराबर था एक्स माइनस एक्स एल एन एक्स के। तो वाई की जगह आप लिख देंगे एक्स माइनस एक्स एल एन एक्स। सिंपल सी कहानी ये है कि अगर मैं यहाँ लिखूँ तो ये हो जाएगा नेगेटिव एक्स एल एन एक्स, फिर आप लिखेंगे प्लस का एक्स माइनस का एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिकॉज इक्वल टू प्रूव हो गया कि भाई ये पर्टिकुलर इक्वेशन
की डिफरेंशियल इक्वेशन वही बनेगी। अब इसके नेक्स्ट वाला सवाल आप लोग कर सकते हैं, इसको आप लोग देख लें, सेम तरीके का क्वेश्चन है भाई। देखो ये सवाल है, अब देखो सवाल पे क्या मेंशन किया गया है। भाई देखो सवाल पे ये चीज़ मेंशन की गई है, ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, रुको रुको, अगला सवाल जो है वो आपका अल्लाह वाला करे। ये सवाल है, ये चाहें तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं ये वाला सवाल। भाई देखो भाई देखें सवाल सुनिएगा, सवाल पे क्या मेंशन है, शो दैट y इक्वल टू ए ई टू एक्स बी ई टू एक्स इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर वाई माइनस 5 dy dx प्लस 6y इक्वल टू 0। ये सवाल है। अब देखो ये ना डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये आपको इक्वेशन गिवन है। अब y आपको पता है किसके इक्वल है, बताएं, ये सवाल पे मेंशन है a 2x b a 3x। तो आप इसका पहला डेरिवेटिव निकालना है। e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर डब्बा डब्बे का डेरिवेटिव, 2 बाहर आ जाएगा और 3 बाहर आ जाएगा, ये पहला डेरिवेटिव आ गया। दूसरे डेरिवेटिव में ये 2 दोबारा इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा और ये 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएगा। ये पहला डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव। देखो अब क्या करोगे, सेकंड डेरिवेटिव की जगह ये वैल्यू पुट कर देना, फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह ये वैल्यू पुट कर देना और y सवाल की इक्वल हो जाएगा। अब सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 10, 5 3 15, 6 1 6, 6 1 6। e 2x वाले देख लो, 4 a e 2x लिखा हुआ है, फिर 10 लिखा हुआ है, तो इन दोनों को ऐड कर दो। ये 6 को ऐड करो, 6 और आप 4 को ऐड कर दें, ये 6 और आप 4 को ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 0 आएगा और 0 ही आएगा क्योंकि देखो पहले प्लस वाले को लिख लो, 9 प्लस 6 हो जाएगा 15, फिर माइनस 10 माइनस का 15 आ जाएगा। ये 10 a 2x से 10 a 2x हो जाएगा कैंसिल आउट और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से आप बोलेंगे हैंस प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई, सवाल पे लिखा हुआ है ये बताओ प्रूफ करिए, तो आप वही लिख दीजिएगा कि हैंस प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन y इक्वल टू a e 2x b e 3x। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन 3 के बाद अगर मैं आपसे फॉर एग्जांपल बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आपने क्या करना है, क्वेश्चन 4 पे लिखा हुआ है ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई असल में देखो डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। अब बनाने का तरीक़ेकार ये होता है कि जितने कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जितने क्या होते हैं कॉन्स्टेंट्स, उतने ही आप डिफरेंशियल जितनी दफ़ा डेरिवेटिव लेते हो। अब इसके ऊपर 2 कांस्टेंट है। अब देखो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन से हैं इसके अंदर, a और b। इसके अंदर 2 कांस्टेंट है a और b, हमें इसको रिमूव करके बनानी है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो इसको सॉल्व करने का क्या तरीक़ेकार होगा, तवज्जो से सुनिएगा। सबसे पहला काम, अगर 2 कांस्टेंट होंगे तो आप ये बात याद रखिएगा, इसको 2 दफ़ा डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो आपने सबसे पहला काम ये किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो जब आप पहली दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ -a sin x बिल्कुल, -a sin x और बताओ प्लस b cos +b cos x। x। हम वापस लिखेंगे अब आप लिखेंगे अगेन
डिफरेंशिएट अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। माइनस ए कॉस एक्स प्लस माइनस बी साइन एक्स। भाई जब आप दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो जो सुने, माइनस ए ये हो जाएगा कॉस एक्स और माइनस बी क्या हो जाएगा बताएं, साइन एक्स हो जाएगा। अब एक और काम ये करो ना, माइनस कॉमन निकाल लेते। माइनस निकाल लो कॉमन। अब जब आप माइनस कॉमन निकालेंगे यहाँ पे देखिए तवज्जो से, तो फिर ये हो जाएगा ए कॉस एक्स, ये तो वाई के बराबर हो गया। ये वाई के इक्वल हो गया। अब देखो आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव हो गया, यानी कि ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इस इक्वल टू माइनस ये पूरी चीज़ वाई की इक्वल हो गई। पुट कर देंगे तो ये पुट नहीं करना, बस ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। डायरेक्ट 2 बार निकाल। दो बार निकाल के बस ए और बी को रिमूव कर देना, आप मर्जी है। इसमें आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बस आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपने रिमूव करना है। तो आप ये कह दीजिएगा दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये आया हुआ है पेपर की, मतलब एमसीक्यूज बोल रहा हूँ शॉर्ट में, दिस इज़ अ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी आप लोग देख लें कैसे होंगे। चलिए हमने कर लिया है, जैसे कुछ पार्ट है उसमें सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा है। जैसे कि देखो ये वाला पार्ट है, पार्ट नंबर 1 तो मैंने आपको करवा दिया, पार्ट 2 आप लोग देख लें यहाँ पे। तो जो है देखें यहाँ पे पार्ट नंबर 2। ऐसे यहाँ पे अगर मैं पार्ट नंबर 2 की बात करूँ तो देखिए पार्ट नंबर 2 पे लिखा हुआ है वाई इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस 1। अच्छा यहाँ से ना पहले आप ए की वैल्यू ना भी निकाले आप, क्योंकि एक कांस्टेंट लिखा हुआ है, एक कांस्टेंट लिखा हुआ है ना, तो आप एक दफ़ा डेरिवेटिव ले लें। साइन एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स प्लस 1, एक दफ़ा डेरिवेटिव ले लिया। अब यहाँ से ए की वैल्यू ऑलरेडी निकाल के रखी हुई थी हमने, किसके इक्वल थी, वाई साइन एक्स प्लस 1 के। तो यहाँ पे ए की जगह लिख देंगे ए की वैल्यू कि ए किसके बराबर होती है, वाई साइन अपॉन एक्स प्लस 1 के। तो वाई रहेगा वैसे ही, कॉस अपॉन साइन किसके इक्वल होता है बताओ, कॉट के। तो ये हमारी दूसरे पार्ट की रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अच्छा सेम तरीके से देखो ये वाला, इसमें 2 कांस्टेंट है, उसमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा है, लेकिन ये भी कोई मुश्किल पार्ट तो नहीं है। देखिए भाई अब इसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, इधर भी 2 दफ़ा डेरिवेटिव आपने लेना पड़ेगा। देखिए भाई अब आप क्या करेंगे तवज्जो से, भाई देखिए अब मैं अगर आपसे बात करूं y इक्वल टू, देखो ये ना इसमें 2 कांस्टेंट है, कौन कौन से बताओ, ए बी। तो 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेना तो आपको जानते हैं, वो तो मैं आपको नहीं सिखा सकता, आप मुझसे अच्छा जानते हैं वो। देखिएगा यहाँ पे y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो यहाँ पे अगर आपने पहली दफ़ा डेरिवेटिव लिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है और डी एक्स किसके इक्वल होता है बताओ, 1 के। सो देखो डी वाई डी एक्स कितना आ गया, 2ax प्लस बी। अब आप लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो आप दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बी का डेरिवेटिव 0। अब यहाँ से ना ए की वैल्यू निकाल लो, एक कांस्टेंट की आपको वैल्यू मिल गई। ए किसके बराबर हो गया बताओ, हाफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और इससे ना अब सिंपल काम ये कर सकते हैं हम लोग, इसके अंदर ए की वैल्यू पुट करते हैं अगर, और इससे बी की वैल्यू निकाल लेते हैं।
फिर ए और बी की वैल्यू को ले जाके इसमें पुट करेंगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा। सही है, तो ये काम हमें करना है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि सेकंड डेरिवेटिव का फर्स्ट डेरिवेटिव को कंसीडर किया, ए की जगह वैल्यू पुट कर दी। अब वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ से सिंप्लीफाइड बी का आंसर निकाल लिया। अच्छा, बी का आंसर निकालने के बाद अब वही करना है इसको, फिर उसको हमने ए और बी को ले जाके अपने सवाल पे पुट कर दिया। अब सवाल पे पुट करने के बाद मतलब आप ये देखिए सवाल क्या था, एक्स स्क्वायर ए, तो एक्स स्क्वायर ए की जगह ए की वैल्यू आ गई, ये पूरी की पूरी किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है, और ये पूरी की पूरी बी की वैल्यू आ गई। सही है, तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, फिर ये x जो बाहर लगा हुआ है ये डी वाई डी एक्स से भी मल्टीप्लाई करेगा, तो ये x डी वाई डी एक्स हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सही है, अब क्या करोगे, अपना एक सिंपल काम ये कर लेना कि स्टार्टिंग फ्रॉम द लीस्ट, मतलब इन दोनों को देखो, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो अगर मैं एलसीएम लूँगा इन दोनों का तो ये माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बन जाएगा। सही है, और यहाँ क्या बनेगा, एक्स डी वाई डी एक्स। अब मैंने क्या किया, इस पूरी चीज़ को जो कि मौजूद थी राइट हैंड साइड में, उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। अब जब लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूँगा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब 2 को हटाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन, ये एलसीएम ले लिया, ऐसा समझ लो एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद आपकी बुक में इस तरीके से लिखा हुआ है कि जो सेकंड डेरिवेटिव है इसकी जगह y2 लिख देंगे, और जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसकी जगह क्या लिख देंगे बताओ, y1 प्लस 2y इक्वल टू 0। तो ये सवाल भी आपका सॉल्व होता है। सेकंड डेरिवेटिव को y1 फर्स्ट डेरिवेटिव को बोलते हैं। अब देखो इसका लास्ट पार्ट है एक्सपोनेंशियल वाला। अच्छा, एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट में नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग कि अगर हमें ये भी एक ही पेज का थोड़ा सोल्यूशन है, और ये मॉडल पेपर 2024 में आया हुआ है, उसको कर लेना, मुश्किल नहीं है, आसान है बहुत। अच्छा, अब याद देख लीजिएगा तवज्जो से ना, आपने करना ही है भाई। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है वाई इक्वल टू C1 EX C2 e की पावर -2x। तो अगर आपके पास एक क्वेश्चन पे मेंशन है तो आप पहला डेरिवेटिव ले लें, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, e की पावर -2x का डेरिवेटिव e की पावर -2x, और मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ द पावर। अच्छा, अब क्या करेंगे, देखो मैंने y लिखा हुआ है C1 यहाँ पे लिख दिया। अब 2 दफ़ा डेरिवेटिव तो लेना ही लेना है, ये बात तो गारंटी है। असल में हमने ये देख लिया कि यहाँ पे C2 है और यहाँ -2C2 है, तो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो होगा क्या, C1 एलिमिनेट हो जाएगा, C2 की वैल्यू मिल जाएगी। पहला काम क्या किया कि सब्ट्रैक्ट कर दिया ये दोनों इक्वेशन, 2 और 1। सो डी वाई डी एक्स, ये पहले डी वाई डी एक्स माइनस वाई इसको लिखो, फिर इन दोनों की साइन चेंज करके लिख दो, प्लस C1x बन जाएगा। बता रहा हूँ, ये असल में ये जो लेफ्ट हैंड ये वाली साइड है ना, ये डी वाई डी एक्स, ये वाई से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये डी वाई डी एक्स माइनस वाई आ जाएगा। सेम तरीके से पहले डी वाई डी एक्स लिखा हुआ है, ये डी वाई डी एक्स है, तो ये आपने यहाँ पे डी वाई डी एक्स पुट कर दिया माइनस, और ये दोनों पॉजिटिव थे, ये दोनों जाहिर सी बात है नेगेटिव हो जाएंगे। अब आपने क्या किया, अब आपने एक सिंपल सा काम कर लिया, वो ये कर लिया कि -3C2 e की पावर -2x आपने लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन बन गई, अब इसका दोबारा डेरिवेटिव ले। अच्छा, इसी इक्वेशन का डेरिवेटिव लो या इस इक्वेशन को लो, बात एक ही है। तो अगर मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव लूँगा तो ये डी स्क्वायर वाई हो जाएगा, ये डी वाई स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये -2 बाहर आ जाएगा, -2 -3। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी -2 को वैसे ही लिख दो। अब ये पूरी चीज़ जो लिखी गई है -3
ये पूरी चीज़ जो लिखी गई है, रुको एक बार, ये बेचारा अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। ये देखो, ये पूरी चीज़ किसके बराबर है? ये पूरी चीज़ किसके बराबर है? माइनस वाई। अब आप इसको इन दोनों से कर दें मल्टीप्लाई और सबको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें, तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने करना है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपने रिमूव करना है। अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट सवाल है। अब देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस कॉस वाई अपॉन लिखा हुआ है साइन वाई। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है y ऑफ 3 इज पाई बाई 2, गिवन दैट इज अ जनरल सोल्यूशन ऑफ। सोल्यूशन लिखते वक्त आप क्या लिखेंगे, ये मेंशन है सवाल पे, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। सिंस वी नो दैट कि इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे ना तो इसका जनरल इक्वेशन मुझे गिवन है। अच्छा, इसकी जनरल इक्वेशन है क्या? जनरल इक्वेशन ही जनरल सोल्यूशन, मतलब अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ना तो ये सवाल पे आपको जनरल सोल्यूशन गिवन है, इसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि इस इक्वेशन का ये क्या हो गया, जनरल सोल्यूशन हो गया। या आप इसको ऐसे समझ ले कि अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आंसर आएगा। ये पूरा सवाल पे मेंशन है, ये लिखा हुआ है, ये गिवन है कि ये इसका जनरल सोल्यूशन है। अब निकालना पर्टिकुलर सोल्यूशन है, इससे क्या निकालना है? अच्छा, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सिर्फ पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए आपको आप लिखेंगे सिंस वी नो दैट y ऑफ 3 जो है वो पाई बाई 2 के इक्वल है। यानी कि आपने ये असल पे x की वैल्यू होती है, तो आप यहाँ पे x की जगह 3 लिख देंगे और आप y की जगह क्या लिखेंगे, y की जगह आप पाई बाई 2 लिखेंगे। पुट कर दिया। ये असल में हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। पर्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब है कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। कांस्टेंट की वैल्यू के लिए ना इस सवाल पे बाउंड्री कंडीशन गिवन होगी। अब बाउंड्री कंडीशन है y ऑफ 3 इक्वल टू पाई बाई 2, यानी कि ये वैल्यू जो है आपकी वो x की वैल्यू है और ये वैल्यू y के बराबर है। पाई बाई 2 90 डिग्री हो तो यहाँ पे 90 डिग्री पुट करते हैं। c आपने निकालना है, c आप निकाल सकते हैं। अच्छा देखो होगा क्या, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं c की वैल्यू निकालता हूँ तो वो माइनस का 5 आ जाएगी, 1 ही बचेगा ना, cos 90 0 होता है। तो पुट कर देंगे आप c इक्वल टू -1 को ले जाए, -5 को ले जाएंगे इक्वेशन नंबर 1। तो आप लिखोगे इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, वो ये होगा कि x प्लस 2 फिर लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस वाई और c की जगह आप -5 लिख देंगे, तो ये आपका बन जाएगा, क्या बनेगा, दिस इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। यानी कि सिर्फ बाउंड्री कंडीशन पुट करो, c निकालो, दोबारा पुट कर दो, तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन आपका बनेगा। तो आप बोलोगे दिस इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन, वही आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब इसका लास्ट पार्ट में 2 ही पार्ट है इसके ऊपर। देखो पार्ट नंबर 2 पे क्या लिखा, डी स्क्वायर वाई, 2 ही पार्ट है बस। सिंस हमें गिवन है भाई, देखो आप क्या करोगे, पहले करोगे कंसीडर y इक्वल टू a e2x प्लस b e की पावर -x।
इस इक्वेशन को आप क्या कहेंगे, 1 बोलेंगे। आपने क्या करना है, इसका जनरल सोल्यूशन गिवन है, आपने कैलकुलेट करना है इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें गिवन है, एक गिवन है y ऑफ 0 इक्वल टू 1 और एक गिवन है y डैश 0 इक्वल टू 3। ये इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है। अब देखो, आपको एक चीज़ मेंशन है, सिंस y ऑफ 0 इज 1। अब y ऑफ 0 1 है, तो मैं बताओ y की जगह 1 लिख सकता हूँ, x की जगह क्या लिखूंगा बताओ, 0 लिखूंगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं x की जगह 0 लिखूंगा। तो मुझे बताएं 1 किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस बी के। इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 2। आपको ना एक और बाउंड्री कंडीशन गिवन है, लेकिन वो फर्स्ट डेरिवेटिव की फॉर्म में फिर गिवन है। तभी मैं क्या करूँगा, कंसीडर करूँगा अगेन इक्वेशन को, y इक्वल टू ए ई टू एक्स और बी ई माइनस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव ले लूँगा, यानी कि मैं लिखूँगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। अब आप क्या करेंगे, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये y डैश हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2a ई टू एक्स और ये हो जाएगा माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स, ये डेरिवेटिव हो जाएगा इसका। अब देखें, आप इसको अभी कह लें इक्वेशन नंबर 3, या इक्वेशन 3 ना कहें अभी, वो जो इस पर वैल्यू पुट करने के बाद कह लेंगे। अब आप क्या करेंगे, देखें, सिंस वी नो दैट हमें ना बाउंड्री कंडीशन गिवन है, वो ये गिवन है कि y डैश ऑफ 0 इक्वल टू 3। तो मैं क्या करूँगा, देखो y डैश की वैल्यू 3 है और मैं अगेन x की जगह 0 पुट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैं x की जगह 0 पुट कर दूंगा। तो 3 इक्वल टू ये हो जाएगा 2a माइनस का b। इस इक्वेशन को आप 3 कह लें, 3 कह लिया आपने। उसके बाद आप नेक्स्ट काम ये कर सकते हैं कि आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो, आप किसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो इक्वेशन नंबर 2 और 3 को। तो जब आप 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो पहले आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 लिख दो, जो बराबर है a प्लस बी इक्वल टू 1। फिर आप यहाँ पे इक्वेशन 3 लिख दो, जो बराबर है 2a माइनस बी इक्वल टू 3। अब जब आप इसको सब्ट्रैक्ट नहीं, हम ऐड कर लेते हैं क्योंकि b की वैल्यू मिल जाए। असल में हमें a और b चाहिए, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूँ मैं बस। ऐड करूँगा तो b एलिमिनेट हो जाएगा, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। जब ऐड करेंगे b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, a आ गया 4/3। सही है, कर देंगे, बी नहीं करेंगे, पुट कराएंगे इक्वेशन नंबर 2 में a इक्वल टू 4/3 इक्वेशन 2। इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन 2 मैंने फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पे 1 इक्वल टू 4/3 प्लस का b हो जाएगा। अब यहाँ से आपने b निकालना है, तो b बराबर हो जाएगा 1 माइनस 4/3। तो b का आंसर माइनस का 1/3 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, जो आखिरी काम आप करोगे वो ये करोगे, दोनों को सवाल में पुट कर देंगे, बिल्कुल, पुट a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। तो आप इसको ले जाके अपनी पहली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो मैं यहाँ लिख लूँगा इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट। तो देखो, यहाँ पे लिख दूँगा y इक्वल टू a की जगह लिखूँगा 4/3 e टू एक्स और b की जगह लिखूँगा माइनस 1/3 e की पावर माइनस एक्स। तो हमने कांस्टेंट को रिमूव कर दिया। यहाँ पे हम कहेंगे दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 10 भी